तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम देखेंगे इस तरीके से होता है, मजेदार तरीके से। बाकी खास बात है एकदम स्लो जानते हैं तो आपकी डेप्थ नॉलेज बढ़। इतना कलरफुल बच्चों डायग्राम, आप माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हो, लैक्टिक एसिड देख पा रहे हो, मसल देख पा रहे हो, कितनी एनर्जी बनी ये समझ पा रहे हो। ये देखो हमारी एनसीईआरटी है। क्या ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर है? एनसीईआरटी हमारी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके पकड़ लेती है। तो मान लो कोई बच्चा सर इनहेल कर रहा है और क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। तो जहां पे प्रेशर लो होगा तो बताओ अंदर प्रेशर लो और बाहर ज्यादा, फिर आप सब कुछ पूछ लेते हो। आपको कोई डाउट ही ना रहे, मिर्च मसाला सारा खींच के लो। और ऑक्सीजन का प्यार, ऑक्सीजन ने अंधा प्यार कर दिया इसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो चलो अब हीमोग्लोबिन मेरे को हमेशा हर जगह लेके चला जाएगा, मूव करा देगा बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा एकेडमी। आज हम लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ लिया था वो क्या पढ़ लिया था बच्चों? रेस्पिरेशन डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने उसके अंदर सर बहुत अच्छे से, इमेजिनेटिव नहीं सर, एकदम क्रिएटिव वे से देखा हमने कि सर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, सलाइवा कैसे सिक्रीट करता है, फूड जब बोला जा रहा होता है तो उसके अंदर एपिग्लोटिस कैसे आता है। वो सारी वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करी थी। आज उसी तरीके से, उसी इंटरेस्टिंग वे में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड। आपको मजा आ जाएगा, आप देखो तो बोलोगे वाह सर क्या बढ़िया वीडियो है। और जो हम रेस्पिरेशन समझ रहे थे, ये जो इंसान देख रहे हो ना, ये जो इंसान है यहाँ पे सांस वांस ले रहा है, यहाँ से वो कैसे गई, कैसे एयर का एक्सचेंज हुआ, वो सब पढ़ डालेंगे। और इतने बढ़िया तरीके से एंड ऑफ द लेक्चर आप देखोगे तो आप बोलोगे वाह सर हमें ये चीज याद भी हो गई और इतनी बड़ी मुश्किल थी भी नहीं। आरी बस में तो उसी क्रिएटिव एनर्जी के साथ, बढ़िया एनर्जी के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया मजा आएगा हमको। और याद रखना, क्या याद रखना सर? जितना आप पढ़ते जाओगे आपके लिए बेनिफिशियल होता जाएगा। जो लोग अपने अपने ये जो जून चल रहा है बच्चों, दैट इज हॉलीडेज चल रही हैं आपकी, इसमें आप जितना पढ़ सकते हो बच्चों पढ़ लोगे कि आफ्टर स्कूल ओपनिंग जो आपको टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया बढ़िया एनर्जी से क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड। तो देखो अगली, सर ये बताओ रेस्पिरेशन बोल रहे हो आप, बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है? तो लो रेस्पिरेशन बता दूं। तो रेस्पिरेशन नॉर्मल इंसानों के लिए क्या होता है कि सर ये देखो रेस्पिरेशन ये रहा, ये रेस्पिरेशन इनहेल करना, एक्सहेल करना रेस्पिरेशन नहीं। वो छोटा सा छोटे बच्चों के लिए होता है कि जब वो छठी क्लास में, 7वीं क्लास, रेस्पिरेशन क्या होता है तो उनको बोलते हैं कि सांस लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये क्या होता है? रेस्पिरेशन। बट जब तुम बड़े हो गए हो तो अब तुम्हें बोला जाएगा वो सर ये तो क्या है? ये है ब्रीदिंग। जो आप क्या कर रहे हो? इनहेल कर रहे हो और क्या कर रहे हो? एक्सहेल कर रहे हो। ये तो सर क्या है? ब्रीदिंग में काउंट होता है, ये रेस्पिरेशन में काउंट नहीं होता। तो फिर रेस्पिरेशन होता क्या है सर? आओ, अब आप बड़े बच्चे बन गए हो। आप जैसे छोटे बच्चे हो हमारी आपके घर पे होंगे या गली के आसपास होंगे, तो जो छोटी क्लास में 6 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे, उनको आप अच्छे समझा सकते हो कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। आ जाओ, तो क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बहुत जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डाइजेस्टिव। यानी वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड डाइजेस्ट हुआ था, जो हम लास्ट वीडियो में देखा था, फूड का डाइजेशन। सर कार्बोहाइड्रेट बन गया था ग्लूकोज, है ना, प्रोटीन बन गया था अमीनो एसिड, और फैट क्या बन गया था? कमेंट करो, वैसे मैं बता देता हूं, दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है सर, उन्हीं फूड का ब्रेक करना, उन्हीं डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक करना एट सेलुलर लेवल टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ। यानी उसी फूड को तोड़ के घुमा फिरा क्या प्रोड्यूस कर देना? एनर्जी प्रोवाइड कर देना, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आ गई बात समझ? यानी सर ये इनहेल एक्सहेल नहीं है, ये क्या है? ये है ब्रेक डाउन। यानी इसमें चीजों को तोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा। अच्छा सर, ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करवाएंगे हम? एनर्जी। यानी जिसमें फूड को ब्रेक करके क्या निकल जाए बच्चों? एनर्जी। किसको ब्रेक किया सर आपने? फूड को। और फूड कौन सा? डाइजेस्टेड। जैसे ही आप डाइजेस्टेड फूड को क्या करोगे? ब्रेक करोगे, तो उससे क्या प्रोड्यूस करवाना? एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है सर, बहुत सिंपल था सर, आ गया, मजा आ गया। ठीक है, आगे। अब सर ये जो आपने बताया है उसके अंदर हमें किसका ब्रेकडाउन पढ़ा के बताओ? दैट इज ग्लूकोज का। तो देखो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं आज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सर ऐसे अमीनो एसिड का भी होता होगा, हाँ, फैट का भी होता होगा, लेकिन अब 10th में है और हम सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हम देखेंगे किस तरीके से होता है, मजेदार तरीके से। एक तो ये मैंने बच्चों क्या बोलते हैं, गूगल से नहीं, चैट जीपीटी से ये बनवाया है, अब ये देख लो। बट ये तुम देख लोगे तो मैं इसको बहुत समराइज वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्रेक डाउन करके बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सर आपने अभी हमें बताया कि क्या सर ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसको ब्रेक डाउन करने जा रहे हो आप, डाइजेस्टेड फूड। उसमें भी सिर्फ किसको ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं हम, ग्लूकोज। तो आ जाओ, तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज लिया सर आप, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। ठीक है सर, ये जो ग्लूकोज लिया बच्चों, इस ग्लूकोज के पास कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। कितने कार्बन, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 1, 6 कार्बन। अच्छा सर, ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, ये टूट के क्या बनाते हैं सर, पायरुवेट। क्या बनाते हैं, पायरुवेट। और एक पायरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यानी सर 6 कार्बन वाला टूट के क्या बनाता है, 3 कार्बन का बनाता है। कितने कार्बन का बनाता है, 3 कार्बन का क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। लेकिन सर एक बात बताओ, टोटल 6 थे, 3 का बना, अभी भी तो 3 बच गए। बिल्कुल सही पहचान। तो बताओ 6 थे, इमेजिन करो 6 थे, इमेजिन क्या करना है सर, यहाँ लिखा तो है कितने, 6 कार्बन। तो देखो 6 कार्बन टूट रहा है, तो 3 कार्बन और 3 कार्बन मिलके कुछ बनाएंगे। तो हाँ सर, 3 कार्बन से एक पायरुवेट और अलग वाले 3 कार्बन से एक क्या बन जाएगा, पायरुवेट। तो पायरुवेट एक बने या 2, सर 2, क्योंकि कार्बन कितने थे, 6 थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही स्लो तरीके से जाएंगे बच्चों है ना। बायोलॉजी खास बात यही, जब हम स्लो जानते हैं तो आपकी डेप्थ नॉलेज बढ़ती है। डेप्थ नॉलेज का मतलब होता है आप सुनते हो, सोचते हो, खुद से भी अपना ब्रेन लगाते हो, तो आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है। अरे बस फिजिक्स की तरह है, ये एक न्यूमेरिकल कर लिया हो गया सर। डेप्थ होती है, तो डेप्थ। सर ग्लूकोज के पास कितने कार्बन, 6 कार्बन। वो 6 कार्बन का ब्रेकडाउन हुआ कितने कार्बन मॉलिक्यूल में, 3। तो 3 वाले कितने पायरुवेट बनेंगे सर, 2। कितने पायरुवेट बन गए, 2। अब इस प्रोसेस का भी तो कुछ नाम होगा, तो हाँ लिखा हुआ है सर आपने, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। मैं अगले इसमें ना एक पेज ले लूंगा, ब्लैंक पेज, ताकि आप जितना भी आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो स्लो स्लो, हम उनको एक बार और बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दूंगा, तो आपके ब्रेन में एकदम सस्टेन हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया, एकदम स्टिकी हो जाएंगे। मतलब तुम आज खाना खाओगे तो बोलोगे सर देखो ग्लाइकोलाइसिस मुझे फील हुआ सर इतना ज्यादा, नहीं नहीं, जोक था, जोक। आ जाओ, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या बनाना, पायरुवेट बनाना, ग्लाइकोलाइसिस। और कितने पायरुवेट बनेंगे, 2। 2 क्यों बने समझ गए होगे, क्योंकि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक 1 ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट इन दी साइटोप्लाज्म रिलीजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सर इनसे एनर्जी भी निकलती है, ये कितना लिखा है, 280। सर ये क्या लिखा है, NADH, ना NADH, नागिन आई डसने नागिन आई डसने सर, नागिन नहीं है। NADH का मतलब होता है सर, ये होता है एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर। यानी एनर्जी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। एटीपी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा ठीक है सर, यानी इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन वाले, जो एनर्जी प्रोड्यूस कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। NADH आपके बुक में नहीं है, बट ऐसे जान लो, आगे चल के पढ़ोगे आप। NADH एनर्जी कैरियर। अच्छा ठीक है सर, तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि सर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर क्या बन गया, पायरुवेट। अच्छा सर, अब सर ये जो पायरुवेट बनाया है आपने, ये पायरुवेट भी तो ब्रेकडाउन होगा। तो ये देखो, पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन है बच्चों, वो 3 तरीके से हो सकता है। यहाँ पे 2 3 4 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले प्रोसेस को क्या नाम दिया है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म। दूसरा देखो बच्चों, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है पहला किसमें, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक और तरीके से हो सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और लास्टली लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 तरीके से ब्रेकडाउन बताया सर आपने। या तो मस्त हवा जा रही होगी, फील हो रहा होगा, या तो सर होगी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी, और या तो बहुत क्या होगी, कम होगी, लैक होगा। अच्छा सर, फिर सर ये डायग्राम है टेढ़ा मेढ़ा सा, इसे ही क्या है, ये किसका डायग्राम है सर, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। अच्छा सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है और क्या प्रेजेंट होता है, पायरुवेट। तो पायरुवेट ब्रेकडाउन होके क्या बनाता है, मैं इसको रफ कर दूं, पायरुवेट ब्रेकडाउन होके क्या बनाता है सर, ये देखो CO2 H2O, और क्या बना रहा है, एनर्जी। कितने, ऑलमोस्ट 36 से लेके 38 ATP के आसपास बनाता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी पार्ट को एक नाम और दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब सर, अरेबिक सुना है हमने ये एरोबिक है। एरोबिक का मतलब सर ऐसी रिएक्शन, ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ फूड या डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज का ऐसा ब्रेकडाउन जिसमें एयर है, जिसमें एयर है। अच्छा, इसलिए एरोबिक आया है। यस, एयर का प्रेजेंस में ब्रेकडाउन किसका, ग्लूकोज का पायरुवेट में, फिर पायरुवेट का ब्रेकडाउन एनर्जी के टर्म्स में, क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। आया समझ में, बिल्कुल सर, स्लो जा रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। क्या क्या बना सर इसमें, तो सर इसमें बना CO2 H2O, और क्या बन गई, एनर्जी बन गई सर। ठीक है सर। सर ऐसा भी हो सकता था कि ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसका नाम क्या रखा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है सर। और पायरुवेट टूट के क्या बनाता है सर, लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। सर ये तो हमने सुना है दही में होता है, तो बिल्कुल सही सुना है आप, ये कर्ड में होता है बच्चों। कर्ड के अंदर बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। हमारी मसल में भी क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसकी वजह से क्या होता है सर, मसल में क्या आ जाते हैं, कभी कभी क्रैम्प आ जाते हैं। मसल में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। मसल के अंदर क्रैम्प आ जाना, दर्द होना, है ना, हमें मसल में पेन होना, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी मसल में क्या बन रहे हैं, लैक्टिक एसिड बन रहे हैं। तो पहले के जो एथलीट थे बच्चों, कुछ लोग होते नहीं कि मिस यूज करते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि लैक्टिक एसिड ऐसा डोप यूज करते थे, कह सकते हो डोप कहते हैं अभी, तो पहले कहते थे, ऐसा ड्रग यूज किया है जिससे शरीर में लैक्टिक एसिड बनना क्या हो जाता था, कम हो जाता, मसल क्रैम्प नहीं आते, तो बहुत जल्दी से स्प्रिंट मार सकते थे, रनिंग कर सकते थे बिना थके, मसल में क्रैम्प भी नहीं आते, तो वो रेस क्या कर जाते थे, जीत जाते। बट अब क्या हो गया, अब तो डोप टेस्ट होता है कि अब रनिंग से पहले आपका टेस्ट होगा, पता चलेगा, तभी आप दौड़ पाओगे। तो पहले चीटिंग करते थे, अब चीटिंग नहीं हो सकती, चीटिंग करते हैं जरूर। यस। और यहाँ पे देखो, इसमें एनर्जी बहुत क्या बनी है बच्चों, कम बनी है, सिर्फ कितनी बनी है, 2। और इसमें कितनी बनी थी सर, 38 ATP मॉलिक्यूल। और इसमें सर कितनी बन रही है, सिर्फ 2 बन रही है। एक क्या रह गया सर, लैक वाला, बताओ सर। लैक में क्या है सर, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी एनारोबिक है, ये भी एनारोबिक। या तो ऑक्सीजन नहीं होगी या तो बहुत कम होगी, बोथ आर एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोथ आर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सर हमें किस में दिखता है, ईस्ट में दिखता है, और कुछ कुछ किस में दिखता है, प्लांट। सर इसमें बनेगा क्या, तो इसमें बनता देखो इथेनॉल, और क्या बन गई, CO2। इथेनॉल सर, वाओ सर, ये तो वो है सर, बिल्कुल सही। हम दोनों सिर्फ हंसेंगे, है ना, बताएंगे नहीं किसी को क्या हो रहा है, लेकिन हम हंसेंगे। क्या हो रहा है, इथेनॉल है सर, ये इथेनॉल है सर, ये ठीक है ना। जो जिन्होंने आगे नहीं समझा है, नहीं समझ देंगे, बाकी आकाश मॉडल वाले हंस रहे होंगे पूजा अकेडमी वाले हंस रहे होंगे, शंकर वाले हंस रहे होंगे। हम क्यों हंस रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, बस हम समझ जाए। अच्छा, इथेनॉल है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, इथेनॉल है सर, ठीक है, इथेनॉल। और क्या बन गया, सी। सर फिर से वही बात, ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो एनर्जी भी क्या बनेगी, कम बनेगी। कितनी बनेगी, 2 बनेगी। एनारोबिक एरोबिक के अंदर, दोनों के अंदर एटीपी क्या बनती है सर, कम बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, ये ज्यादा बनती है। अब सर इनके नाम वाम, हर प्रोसेस का बायोलॉजी नाम रखती है, तो सर पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या नाम दिया, ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दे दिया, ग्लाइकोलाइसिस। एयर प्रेजेंट थी तो क्या नाम दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार एब्सेंस है और एक बार लैक है, तो बायोलॉजी ने इसका क्या नाम रखा है, एनारोबिक।
लेकिन तुम जानते हो बायोलॉजी को नाम रखने में बड़ा मजा आता है कि सर ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। तो बायोलॉजी हर चीज का एक सेपरेट नाम रखती है। जैसे बताओ इसके अंदर तो दोनों के सेम नाम रखे हुए एनारोबिक एनारोबिक, लेकिन बायोलॉजी को रहा नहीं जाएगा कि यार शिट यार ये हमने नाम नहीं रखा है। तो बोला जा रहा है कि इसका भी एक नाम रखा जाए। है तो एनारोबिक ही, हाँ सर है तो एनारोबिक, लेकिन एक बात देखो, एनारोबिक होने के बावजूद यहाँ पे एक क्या रखा जाएगा, इसका तगड़ा सा नाम रखा जाएगा। देखो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आ गया। क्या नाम है इसका, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है सर, तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसका टाइप है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का सर क्या है ये टाइप, जिसके अंदर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और बहुत कम क्या बनती है, एनर्जी बनती है। कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है। क्या तुम समझ पाए इस प्रोसेस, है तो एनारोबिक का ही टाइप, लेकिन नाम क्या रख दिया इसका, फर्मेंटेशन। और आपने सुना होगा जो भी लोग इथेनॉल पीते हैं, है ना, समझ गए ना, इथेनॉल पीते हैं, तो इथेनॉल पीते हैं तो उनकी बोतल पे लिखा होता है फर्मेंटेटेड फॉर 2 इयर्स, फर्मेंटेटेड फॉर 5 इयर्स, 10 इयर्स। तो जितनी ज्यादा फर्मेंटेशन होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या बन जाएगा बच्चों, इथेनॉल। और साथ साथ कौन सी गैस, CO2 गैस। आया समझ में। तो तुम्हारे देखो टेस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज या पहले मैं एनसीईआरटी वाला समझा दो। देखो एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पे देखो कितना कलरफुल बच्चों डायग्राम, आप माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हो, लैक्टिक एसिड देख पा रहे हो, मसल देख पा रहे हो, कितनी एनर्जी बनी ये सब समझ पा रहे हो। ये देखो हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम पूरा रफली करके समझाती है हमारी एनसीईआरटी। चलो कोई नहीं, बट फिर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो क्या क्या हुआ इसमें। सर पहले था ग्लूकोज, पहले क्या था, ग्लूकोज, कितने, C6H12 और O6। सर ये था, ये कहां पर ब्रेक डाउन हुआ सर, साइटोप्लाज्म में। क्या बन गया, पायरुवेट। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे और क्या बनी, एनर्जी बनी। देखो क्या ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, एनसीईआरटी हमारी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके भग लेती है। एक बात बताओ, क्या कहीं तुम्हें ये पता चला बच्चों पायरुवेट 1 बनेंगे या 2, तो कहीं नहीं लिखा है, बट हम समझ गए कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। सर पायरुवेट के 2 क्यों, अभी अभी पिछले पेज पे सर हमने समझा, इतने बढ़िया पेज बना के लाया आप, ये देखो, क्योंकि एक पायरुवेट में कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो पायरुवेट कितने बन गए सर, 2 बन गए। डन है, बिल्कुल सर, एकदम मस्त तरीके समझ में आया, 2। सर ये जो पाथ है जहां पे ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस का भी तो नाम होगा। तो हाँ देखो कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। इस प्रोसेस का क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, बट हाँ एंजाइटी में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर डायग्राम में नहीं लिखा हुआ। कोई नहीं, ग्लूकोज से क्या बन जाना, पायरुवेट बन जाना है, ग्लाइकोलाइसिस। कितने पायरुवेट, तो 2 पायरुवेट बन गए सर। कहां पर बने, साइटोप्लाज्म। फिर पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहला, या तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में है, प्रॉपर प्रेजेंस, या एब्सेंस, या फिर लैक। तो देखो अगर प्रेजेंस है तो कहां पर बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या क्या बनाएगा, CO2, वाटर, और क्या बनाएगा, एनर्जी। क्या बनाएगा, एनर्जी। अब तुम मुझे बता सकते हो कितनी, सर 36 से लेके 38 के आसपास एटीपी बन जाती है इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया। अब बताओ इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर ह्यूमन के मसल में बनती है, तो लैक्टिक एसिड हमने बना कि सर बहुत तेज भागने पे हमारे मसल्स में क्या आते हैं, क्रैम्प आते हैं, तो क्या बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड। और पहले के लोग इसका मिसयूज भी करते थे। ठीक है सर, इसके अंदर भी सर एनर्जी जो बनती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी एटीपी बनती है सर, 2 एटीपी बनती है, बिल्कुल बढ़िया। फिर ये क्या है सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कहां बनेगा, ईस्ट। सर ये तो इथेनॉल है, फेवरेट है, CO2, और ये इसमें भी कितनी एटीपी बच्चों, 2 एटीपी बन जाती है। आर्यवासी फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। ये किसका ही टाइप है बच्चों, एनारोबिक का ही टाइप है, याद रखना। किसका ही टाइप है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ये क्या है, आगे बात समझ, बिल्कुल सर एकदम बढ़िया क्लियर कट तरीके से समझ में आता जा रहा है। हम स्लो स्लो जा रहे हैं ताकि आपको एक एक प्रोसेस समझ में आए, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डन है, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपको ये समझ में आया है तो देखो ये वाला पार्ट, सर ये क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं सर? ये देखो कितने कलरफुल थीम के साथ आया है और बढ़िया तरीके से समझ में आया। देखो सबसे पहले आप बताओ, अगर एरोबिक है तो एयर होगी या नहीं? तो बिल्कुल सर। तो बोल रहा है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही बात। एरोबिक के अंदर या तो ऑक्सीजन नहीं होता या तो क्या होता है बच्चों, लैग। या तो ऑक्सीजन बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक। बट एरोबिक के अंदर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल। ये देखो कहां पर होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल ठीक है सर। ये कहां पर होगा? एरोबिक कहां पर होगा सर? ईस्ट में होगा या तो मसल्स के अंदर होगा, और मसल में भी कहां पर हो रहा है बच्चों? साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है सर। इसमें सर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी भी ज्यादा बनती है। ये कैसा ब्रेकडाउन होता है बच्चों? इनकम्प्लीट, आधा अधूरा रह जाता है, इसलिए एनर्जी भी क्या बनती है? कम। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? तो सर CO2 और H2। अभी अभी देखा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर क्या बनता है? CO2 और H2। और ये तो तुम भूल नहीं सकते, हर बच्चे को ये फर्मेंटेशन वाले याद रहता है, हर बच्चे का मतलब तुम समझ गए होगे। और लैक्टिक एसिड, सर लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, और इथेनॉल बनता है, कौन बनाता है? ईस्ट के अंदर बनता है, बहुत बढ़िया सर। इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है 36 से लेके 38 तक, और इसमें सिर्फ कितनी एनर्जी सर? 2 ATP। ये सर स्लोअर प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एनर्जी बन रही है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक करने में, NADH रिलीज करने में टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। बट ये क्या है सर? फास्टर प्रोसेस है, लेकिन एनर्जी क्या बनती है? थोड़ी थोड़ी सी कम। थोड़ी का मतलब सर बहुत थोड़ी है, 2 ATP है बस। और ये प्लांट और ह्यूमन दोनों में होता है, और ये ईस्ट, बैक्टीरिया और मसल्स के अंदर होता है। क्या बात समझ है कि नहीं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या ये याद करना बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो अगर मैं इसको ऐसे ब्लैंक ऐड करूं, बताओ, अब बताओ किसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है बच्चों? ज्यादा का मतलब किसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? बताओ। एरोबिक सर। किसमें लैक होता है या फिर होता ही नहीं? एनारोबिक। बहुत बढ़िया, पहला डिफरेंस। बताओ एरोबिक में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 38। एनारोबिक में सर 2। वाओ, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है? सोचो सोचो सर, फास्ट कौन सा होगा जिसके अंदर कम एनर्जी बनती है? वो कौन है? एरोबिक है। ये सॉरी एरोबिक के अंदर क्या होगा सर? स्लो प्रोसेस। ज्यादा एनर्जी का मतलब सर कितनी एनर्जी? 38। इसमें सिर्फ कितनी सर? 2 ATP बनती है। कौन सा कंप्लीट है कौन सा इनकम्प्लीट है? सर एरोबिक कंप्लीट हो गया और ये इनकम्प्लीट हो गया। देन ये ह्यूमन में होता है और ये प्लांट में भी होता है, ये मसल्स में और ईस्ट के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी। खत्म गाना। क्या बात है सर, ये तो आपने बातों बातों में याद करा दिया। मैं कह रहा हूँ ना बच्चों, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको ना बहुत सारी चीजें डेप्थ में याद हो जाती है। बस वो ये कि हमको स्लो जाना चाहिए, बायोलॉजी को कभी फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है सर, अब हमें ये वाला पार्ट याद हो गया, ठीक है। अब देखो सर, जो आपने हमें बताया एनर्जी एनर्जी चिल्ला रहे थे सर आप, अब वो एनर्जी जो बन रही है वो बनती कैसे है? ये भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी हमारी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, बट देखो ध्यान से कैसे कैसे बताया गया है इसको। तो बोल रहा है एडीपी चाहिए सबसे पहले तो। सर एटीपी सुना था, एडीपी कहां से आ गया? एडीपी का मतलब डाइफॉस्फेट, और एटीपी का मतलब ट्राइफॉस्फेट। यानी सर पहले रहे होंगे कितने फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रहे होंगे। फॉस्फेट कितने रहे होंगे? सिर्फ 2 रहे होंगे। एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया होगा, यानी कि फॉस्फेट आया मात्रा। सर पहले 2 थे, एक और ऐड हो गया। पहले 2 थे, एक ऐड हो गया, अब कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये क्या बन गया? एटीपी। ये क्या बन गया? एटीपी बन गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब एडीपी बना, एडीपी में मैंने फॉस्फेट जोड़ा होगा तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ सर। फिर तो सर ये एंडोथर्मिक होना चाहिए। एंडोथर्मिक होना चाहिए, तो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब अब क्या होगा? जब एटीपी ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? सर एटीपी ब्रेकडाउन होगा तो फिर वो फॉस्फेट रिलीज करेगा, और जब वो फॉस्फेट रिलीज करेगा तो एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होगी। और ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है सर? आप देख के बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने वैसे हाईलाइट कर दूं, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों? ये सर एनर्जी जो रिलीज हो रही है अप्रोक्सीमेटली 30 से लेके 32 किलो जूल के आसपास हमारी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या बात समझ गए? यस सर।
यानी सर पहले रहा होगा एडीपी रहा होगा, उसके अंदर एक फॉस्फेट ऐड हो गया तो क्या बन गया, एटीपी बन गया। और जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी। इसलिए एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द ऑल लाइफ प्रोसेस। रनिंग करने के लिए ब्रेन को सेल के अंदर और ये पूरे प्रोसेस सबके ग्रोथ वगैरह में एनर्जी दो। तो घुमा फिरा के सर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सर ये जो गंदे गंदे से नाम है, एडिनो, एडिनाइन, राइबोज, ये सब याद होना चाहिए, कुछ याद नहीं होना चाहिए। बस याद रखो एडीपी के अंदर कितने फॉस्फेट, 2, और जैसे ही उसके अंदर एक ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, ट्राई फॉस्फेट बन जाता है। कितने फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट बन जाते हैं। और जब एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 30 से लेके 32 किलो जूल पर मोल के आसपास। 30 से 32 एनर्जी, किलो जूल एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। डन है, बिल्कुल सर, आया समझ में, बिल्कुल सर। अब सर यहां तक जो हमने जान लिया वो जान लिया ग्लूकोज का बढ़िया से ब्रेकडाउन जान लिया सर। हम ब्रेकडाउन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, हमको समझ में भी आ गया, आया समझ में ये वाला पार्ट। सर ये तो पूरा तरीके से याद भी है बच्चों को, बहुत बढ़िया। एडीपी वाला ठीक है सर। अब देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो सर आपने ये बताया ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन, ह्यूमन का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन क्या प्लांट भी रेस्पायर करते होंगे, तो बिल्कुल सही सोचा आपने। अच्छा सर, अब प्लांट जब रेस्पायर कर रहा होगा तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैं आपका रिलीज कर दूं आज। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि जब रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो पौधे को चाहिए CO2, पौधे को क्या चाहिए, CO2, और वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तुम भी यही सोच रहे हो, है ना? यही सोच रहे हो ना? अधूरा ज्ञान है, चाहिए तो होता है लेकिन वो किस लिए चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। लेकिन एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा अगर ग्लूकोज को ब्रेक करना है, ग्लूकोज को ब्रेक करना है बच्चों, ग्लूकोज को ब्रेक करना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो जब प्लांट एनर्जी बनाएगा ग्लूकोज को तोड़ के तो उसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब सोच पाए, बिल्कुल सही। ग्लूकोज टूटेगा सर, वो भी ग्लूकोज बनाता है, वो भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, वो ब्रेक करेगा, और जब वो ब्रेक करेगा तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगा। अच्छा, यानी पौधों को भी क्या चाहिए सर, ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादातर बच्चों को लगता है पौधों को सिर्फ क्या चाहिए, CO2 चाहिए। आ रही है बस में, ठीक है सर, पहला मिसकॉन्सेप्ट दूर कर दिया, बढ़िया। तो प्लांट में क्या चाहिए सर, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो O2 की प्रेजेंस में, ये तो सभी को पता है। सर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ये बताया आपने हमको, H2 और क्या बन जाएगी, एनर्जी। ये बताओ बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक या एनारोबिक, तो एरोबिक सर, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पौधे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और CO2 क्या करना है, उसको एक्सचेंज करना। तो बहुत सही है सर। पहले किसके थ्रू कर सकता है वो, रेस्पिरेशन बाय लीव्स, पत्तियों से भी कर सकता है सर, लीव से भी एक्सचेंज हो सकता है, किसके थ्रू, तो स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा ओपन होंगे और क्या होंगे, क्लोज होंगे। स्टोमेटा ओपन और क्लोज से क्या होगा, गैस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया आपको। जब इसके अंदर वाटर क्या जाता है बच्चों, फिल होता है, जैसे ही इसके अंदर वाटर क्या होगा, फिल होगा। इस वाले में ये गलत कलर ले लिया मैंने, ये देखो, अगर जैसे ही इसके अंदर वाटर क्या होगा बच्चों, फिल होगा, वाटर जाएगा इसके अंदर, ब्लैक लेना सही रहेगा। जैसे ही इसके अंदर वाटर फिल होगा, किसके अंदर सर, गार्ड सेल्स के अंदर। ये क्या है सर, हमारी गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिल हो गया, वाटर फिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन। जैसे ही ओपन होगा तो CO2 को क्या कर लेगा, ये इनहेल, और CO2 को क्या कर देगा, एक्सहेल कर देगा। O2 को इनहेल और CO2 को एक्सहेल कर देगा, बिल्कुल सर, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, कौन से रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सर। बहुत बढ़िया सर, यानी अगर वाटर क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, बिल्कुल ठीक सर। अगला सर, अगर वाटर लूज हो जाए सर तो फिर क्या होगा, तो जैसे तुम सोच पा रहे हो वही होगा, वाटर लूज तो स्टोमेटा क्लोज, वाटर लूज तो स्टोमेटा।
जैसे ही इसके अंदर से पानी निकल जाएगा, सोचो देखो पानी निकल जाएगा इसके अंदर, श्विंग पानी निकल गया, तो क्या ये सिकुड़ जाएगा बच्चों, है ना, ऐसे श्रिंक कर जाएगा, और जैसे ही श्रिंक करेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। अरे बस, तो जैसे ही क्लोज होगा इनका एक्सचेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सर पहला समझ में आया, हाँ सर, ये किसकी मदद से एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो सर ये कर पा रहे हैं स्टोमेटा की मदद से। कहां पर हो रहा है ये सर, लीव्स में हो रहा है। अच्छा सर दूसरा बताओ सर, ये देखो दूसरा देखो, दूसरा देखो रेस्पिरेशन, दूसरा रेस्पिरेशन कहां पर हो रहा है, स्टेम में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, स्टेम के अंदर हो रहा है सर। लेकिन तुम्हें एक यहाँ पे बात बता दूंगा, जो छोटे पौधे होते हैं, हर्बीवोरस प्लांट होते हैं, छोटे पौधे हर्बीवोरस वाले, हर्बीवोरस प्लांट दिख रहा है, दिख रहा है। तो जो हर्बीवोरस प्लांट होते हैं बच्चों, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, है ना, जिनके स्टेम भी हरे हरे होते हैं, ब्रांचेस भी कैसी होती हैं, हरी हरी होती हैं, तो वो पौधे, उन पौधों के स्टेम के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। छोटे पौधों के स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो वो भी फिर कैसे एक्सचेंज करेंगे सर, ओपन और क्लोज करके। सारा पंगा सर किसमें होता है, बड़े होने पे। सही बोल रहे हो सर, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जब तक छोटे रहते हैं तब तक हमें बड़ा मजा आता है। जब तक तुम छोटी क्लास में थे, 7th क्लास में, 8th क्लास में, बड़ा मजा आता होगा सर, कुछ नहीं करना, एंजॉय करना है, दिन भर मस्त तरीके से पढ़ना है। लास्ट के कुछ महीने पढ़ लिए और मजा आ गया जैसे ही 9th में और 10th में कदम रखते हैं सर, जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो सर बड़े पौधे फिर क्या करेंगे, छोटे पौधों को तो भगवान ने क्या दे दिया था, स्टोमेटा दे रखा। इनको देखो, तो स्टेम्स हैव मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स, या लेंटिकल्स बोलते। तो लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, आपने पौधा देखा होगा, तो यहाँ पे स्टेम के पास ऐसे ऐसे छोटी छोटी गांठ बन जाती है। ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, ये दिख पा रहे हैं, ये दिख रहे हैं? यही क्या है, लेंटिकल्स, है ना। पौधों के अंदर दिखता है हमको बाहर से ऐसे ऐसे डॉट बने होते सर, वो क्या है एक्चुअल में, लेंटिकल्स। वो क्या है, लेंटिकल्स है। बहुत बढ़िया सर। तो ये बड़े पौधों में मिलता है और एक्सेल एंटर्स थ्रू लेंटिकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज किससे हो जाएगा, लेंटिकल्स के थ्रू हो जाएगा। यानी घुमा फिरा के लेंटिकल्स किसमें हेल्प कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं, गैस के एक्सचेंज में कर रहे हैं। छोटे पौधों में तो डायरेक्ट स्टोमेटा है तो वो ओपन और क्लोज कर लेंगे, लेकिन बड़े पौधे हो जाते हैं तो ना ऊपर बार्क बच जाती है, डेड डेड सेल्स आ जाती है ना, छाल आ जाती है उनके ऊपर, तो डेड सेल की कवरिंग हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या बनते हैं हमारे, लेंटिकल्स। अरे बस, छोटे पौधों में स्टोमेटा और बड़े पौधों में लेंटिकल्स। किसमें, स्टेम। तो दो तरीके से देख लिया सर, लीव्स का भी देख लिया और स्टेम का भी देख लिया। अब सर रह गया है रूट। रूट वाला बताओ सर। तो रूट वाला तो सर सिंपल है। रूट वाला कैसे सिंपल है सर, ये देखो, रूट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन द। तो जो रूट होते हैं ना, वो देखो, तुमने देखा होगा कि अगर जैसे कोई पौधा उखाड़ देते तो पहले वाली जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती है, ये थिक होती है, ये देखो, ये थिक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वो थिन होती जाएंगे, है ना। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे जो हमारी रूट्स है वो और फाइन हो जाती है, पतली हो जाती है, एकदम थिन हो जाती है। तो सर वहां पे उनको बोला जाता है रूट हेयर। वहां पे क्या बोला जाता है उनको, रूट हेयर बोला जाता है। बहुत थिन हो जाती है तो रूट हेयर बोलते हैं। बहुत पतले होने पे क्या होता है, बहुत पतले होने पे एक्सचेंज होने में क्या होता है सर, हेल्प। गैस का क्या हो पाएगा, अच्छे से एक्सचेंज हो पाएगा। बिल्कुल सही सर। तो जैसे जैसे फाइन रूट की ओर हम जाते हैं, डेप्थ के अंदर हम जाते हैं, तो वहां पे रूट क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। मजा आया, बिल्कुल सर। ये तो बहुत थिन सी हो गई सर। जैसे जैसे ये थिन होते जाएंगी वहां पर गैस का क्या होने लग जाएगा, एक्सचेंज। अब सोचो कैसे होगा सर, कैसे होगा सर। तो मान लो मैं तुमको यहाँ पे समझाऊं, मान लो ये रूट है, ये रूट, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये रूट, ये रूट है, ठीक है। बताओ इस रूट के अंदर लगातार माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा सर, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ऑक्सीजन ले लेके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो बताओ CO2 रूट में क्या होगा सर, रूट में बहुत ज्यादा होगा। और सॉइल के अंदर क्या होगा सर, सॉइल के अंदर CO2 क्या होगा, कम। तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ये हाई से कहां मूव करेगा, लो। हाई से कहां मूव करेगा,
तो CO2 निकल के कहां चला जाएगा? रूट से निकल के बाहर आ जाएगा, रूट से निकल के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट एक्चुअल में देखो, सिर्फ ये बोलना सही नहीं है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस आता है, ये एटीपी वगैरह भी खर्च करता है ताकि आयंस गेन कर ले, वाटर गेन होता है, फिर उसके बाद CO2 जाता है। बट चलो, अभी सिर्फ ये बोलना ठीक है कि चलो किसके थ्रू हो गया वो? डिफ्यूजन प्रोसेस से। कहां पे ज्यादा? CO2 में ज्यादा। ज्यादा क्यों हो रहा है? इसकी क्या ऐसी मजाल है कि सर ये ज्यादा हो रहा है? तो बहुत सिंपल है, CO2 तुमने जाना माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, उसको क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन ले रहा है, यूज करे जा रहा है, और क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। तो CO2 की मात्रा ज्यादा कहां हो गई? रूट में। कहां ज्यादा हो गई? रूट में। फिर CO2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। CO2 क्या कर जाएगा? क्योंकि हाई से कहां मूव कर जाएगा? क्या इसी रेफरेंस पे अगर तुमने मुझे ऑक्सीजन समझा दिया बच्चों, ऑक्सीजन समझा दिया, तो समझो तुम्हें हर एक बात बिल्कुल ऑन द स्पॉट समझ में आएगी। तो अगर डार्ट में, तो डार्ट के ऊपर ऐसे मारते पिन, सेंटर वाले पार्ट मिलते, तो वही वाले मतलब पहली बार में 100% वाली किल वाली बात हो जाएगी। अच्छा सर, क्या होगा सर बताना? मान लो रूट के अंदर ऑक्सीजन, तो रूट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो तो एनर्जी यूज करे, वो तो एनर्जी बनाए, तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूज अप होता जाएगा, यूज होता जाएगा, यूज जाएगा। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो रूट के अंदर CO2 क्या होता जाएगा? कम। कम क्यों हो गया? किसने यूज कर लिया? माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज कर लिया। तो 100% जो ऑक्सीजन है सॉइल के अंदर क्या रहा होगा बच्चों? ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये तो यूज होता जाएगा। अब ऑक्सीजन कहां मूव होगा बताओ? सर सॉइल से रूट। समझ पाए? सोच पाए क्यों? हायर से लोअर, खत्म कहानी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है सर। वाह क्या मजेदार बात करते सर आप। बिल्कुल देखो क्या क्या आसान, तुम क्या सोच के बैठे हुए थे सर ये तो बहुत टफ है, आसान नहीं लग रहा सर? हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, बस ये सोचना पड़ता है कि कहां पे हाई है कहां पे लो। बताओ रूट के अंदर CO2 ज्यादा या कम? सोचो, ब्रेन लगा के, ऐसे नहीं तुक्का मार रहे हो कि सर ज्यादा होता होगा, नहीं। रूट के अंदर CO2 ज्यादा होगा। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? CO2 ज्यादा बनाएगा, CO2 ज्यादा बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? कम। ऑक्सीजन क्या होगा? कम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसका यूज करता जाएगा, यूज करता जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। तो तीनों पार्ट आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे बच्चों, तीनों पार्ट अच्छे समझ में आए। डन है? हाँ, रूट वाला भी समझ में आ गया होगा, स्टेम वाला भी समझ में आ गया होगा, और लीव्स वाला भी। लीव्स के अंदर स्टोमेटा, स्टेम, लेंटिकल्स, और रूट के अंदर क्या? डिफ्यूजन का प्रोसेस। डन है सर? ये तो प्लांट वाला भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जिसका तुम वेट कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से सर, क्या ह्यूमन के अंदर ब्रीथ बड़ा मुश्किल लगता है सर? तो देखो हमारी बुक के अंदर ही मेंशन है, और मैं तुम्हें बहुत सही तरीके से एकदम सुंदर सुंदर तरीके से समझा दूं। सर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो सर टाइडल वॉल्यूम होता है, मान लो आप नॉर्मली एक बार में इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ, एक नॉर्मल ब्रीथ में, नॉर्मल सांस में आप कितना इनहेल और एक्सहेल करते हो? दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सिंपल। क्या है सिंपल सर? टाइडल वॉल्यूम क्या है सर? ये तो टीवी है। टकला वेरी स्मार्ट। टकला नहीं है सर, ये तो बाल वाला है। टीवी सर क्या होता है? ये टीवी, टीवी होता है सर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल क्या होता है सर? टाइडल वॉल्यूम, आप एक बार में कितनी गैस को इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल, नॉर्मली ब्रीथ, वही वॉल्यूम क्या कहलाता है? हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 500 ml के आसपास। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी होता है कि मान लो आप अपने लंग्स के अंदर एक बार में कितनी एयर को इनहेल कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला सांस लो बच्चों, ले ली, रोक के रखो, रोक के रखो, रोक के रखो, रखा, रखा, वेरी गुड, और लो, और रोक के रखो, रोक के रखो, फिर से लो। सर क्या कर रहे हो? ये तो ज्यादा हो गया। और लो। जितना मैक्सिमम एयर आप लंग्स के अंदर इनहेल कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC। TLC आ गया बात समझ में? टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में आप कितना इनहेल कर पा रहे हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम इनहेल क्या कहलाता है बच्चों? टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। अरे बस सर ये क्या था फिर? सर टीवी क्या था फिर? टीवी था आप नॉर्मल ब्रीथ में कितना इनहेल और एक्सहेल दोनों
एक्सहेल दोनों दोनों। बट टोटल लंग्स में सिर्फ इनहेल की बात हो रही है, कितना मैक्सिमम इनहेल, ऐसे कितना इनहेल कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी। आगे बात, वॉल्यूम क्या होता है? तो सर रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कि आपने मान लो एक्सहेल करना स्टार्ट किया, मैंने बोला बच्चों अब एक्सहेल करो, सर इसमें भी आपको कोई चाल लग रही है सर एक्सहेल करो, चलो किया और करो और सर की क्या कर रहे हो अजीब लग रहा है। कुछ बच्चे नहीं होते जो ज्यादा इनहेल और एक्सहेल में चले जाते हैं, ज्यादा डूब जाते हैं और उनको जुकाम होता है तो वो कर रहे होते हैं एक्सहेल कर रहे होते हैं, फिर वो एक बार में जोर लगाते हैं फिर उनकी मलाई निकल जाती है सर अरे वो नहीं यार, तुम कहाँ ले जाते हो बात को, इधर देखो इधर देखो सर, हम आप ले जाते हो, अरे चलो कोई नहीं इधर आ जाओ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कि मान लो आपने एक्सहेल करना स्टार्ट किया, एक्सहेल कर रहे हो एक्सहेल करो एक्सहेल करो, एक्सहेल करने के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर तो बचती होगी, जो मिनिमम एयर इसके अंदर बची, इसके अंदर लंग्स के अंदर आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, आपने एक्सहेल कर लिया मैक्सिमम, उसके बाद भी लंग्स के अंदर जितनी एयर बच गई, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, आरी बस। टोटल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, तीनों समझ में आया? तीनों समझ में आया? पता नहीं ये क्या है बच्चों, बताओ सोचो, दोनों किया मैंने, इनहेल भी किया एक्सहेल भी किया, सोचो क्या है, सोच लिया? ये टाइडल वॉल्यूम था, सही किया, बहुत अच्छा। अब मैंने इनहेल किया, मान लो ये क्या है, ये क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी आती है? तो 1200 से 1500 ml के आसपास, ओ सॉरी 5800 से लेके 600 ml के आसपास आती है, मतलब 5.8 लीटर से लेके 6 लीटर के आसपास आती है, ऑलमोस्ट 6 लीटर के आसपास आती है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? आपने सर एक्सहेल करना स्टार्ट किया, उसके बाद भी आपके लंग्स में जितनी एयर बच गई, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल। डन है? ओके सर, आ गया होगा समझ में, ठीक है सर। अब ये देखो सर, अब आपने जो हमें स्टार्टिंग में बनाया था ब्रीद वाला पार्ट बताया था सर, कि नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल का मतलब क्या होता है? ब्रीद करना होता है। क्या करना होता है? ब्रीद करना। तो मान लो कोई बच्चा सर इनहेल कर रहा है और क्या कर रहा है? एक्सहेल कर, सोचो बहुत सिंपल है। जब आप इनहेल, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, नहीं देखो, जब कोई भी इनहेल करेगा, जब कोई क्या करेगा? इनहेल करेगा, तो सिंपल सी बात है, उसकी चेस्ट कैविटी का साइज क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। इनहेल करने पे क्या हो जाएगा? चेस्ट कैविटी का साइज क्या कर जाएगा? रिब्स क्या कर जाएंगी? अप मूव कर जाएंगे, अप मूव कर, है ना? और चेस्ट कैविटी का साइज क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। और डायफ्राम सर, ये नया वर्ड आया सर, डायफ्राम। तो याद रखना हमारे लंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है? डायफ्राम। मैं इसको एक वीडियो से दिखाऊंगा आपको, वीडियो से एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा, सुपर क्लियर, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, तो सर डायफ्राम जो है वो क्या होता है? एक यू शेप का मसल होता है, यू शेप का, ऐसे ऐसे यू जा रहा है, यू जा रहा है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है? मैं अभी दिखाऊंगा अभी ऐसे, और इसके ऊपर क्या रखे हुए? लंग्स रखे हुए, इसके ऊपर क्या लिखे हुए? लंग्स रखे। तो सोचो बच्चों, जैसे कोई इनहेल करेगा, इनहेल करेगा तो लंग्स का साइज बढ़ेगा, लंग्स का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जो यू शेप का है, क्या ये फ्लैट नहीं हो जाएगा? सर ये ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, इसके ऊपर लंग्स थे, ये बढ़े तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो जब इनहेल करते हो तो डायफ्राम का साइज क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और जैसे ही आप एक्सहेल करते हो, ये दोबारा से अपने प्रोसेस में आ जाता है और शेप में आ जाता है, दैट इज यू शेप कह लो या डोम शेप कह लो, दो तरीके का नाम है इसका, या तो डोम शेप और यू शेप। अरे बस, या तो डोम शेप या तो यू शेप का क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब इनहेल करोगे तो फ्लैट हो जाएगा। अरे बस, तो चलो इसके ऊपर एक वीडियो देखते हैं, ये देखो वीडियो देखो आप, दिख रहा है आपको? चलो मैं दोबारा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, शायद आप देखिए, है ना? बड़ा कर दिया मैंने, अब देखो, अब देखो ये क्या है सर? यही है डायफ्राम। ये क्या है हमारा? ये डायफ्राम। ये क्या है हमारा? डायफ्राम। अब देखो, ये देखो डायफ्राम क्या हो गया सर? फ्लैट हो गया, ये देखो फ्लैट हो गया, इनहेल हुआ तो फ्लैट हो गया, फिर से यू शेप का हो जाएगा, देखो यू अपवर्ड चला गया सर, ये देखो, है कि नहीं? मैंने कहा था ना, जब हम वीडियो देखते हैं तो और क्लियरिटी आती है, मजा आता है, फिर आपको लगता है सर बायोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग। सिर्फ सोचते रहोगे तो आधा अधूरा रह जाता, लेकिन सोचने के बाद जब अभी हम देख लेते हैं तो एकदम लाइफ लॉन्ग छप जाता है कि अच्छा सर, जब हम
इनहेल करेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, एक्सहेल करेंगे तो वापस रिगेन करेगा अपना शेप और यू शेप का। दोबारा देखो, ये देखो फ्लैट हुआ, फ्लैट हो गया ना, ये क्या इनहेल में। अब जैसे ही एक्सहेल होगा ये देखो ऊपर ये यू शेप का हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर आ गया, डन है बच्चों, एकदम बढ़िया। अगला सर ये तो ठीक है सर, इनहेल हमें एक्सहेल भी समझ में आ गया। अब देखो पूरा प्रोसेस, जब हम इनहेल कर रहे होंगे तो कैसे कैसे जाएगा और कहां पे किसका क्या नाम रखा जाएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा दूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस पे थोड़ा सा फोकस कर दूं मैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, आ जाओ आओ। तो देखो सबसे पहले बोला कि सर सबसे पहले क्या होती है, नोस्ट्रिल्स। सबसे पहले क्या होती है, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल मतलब ये नोज की ओपनिंग, ये नोज की ओपनिंग क्या है हमारी, नोस्ट्रिल्स है। एक बार मैं बढ़िया तरीके से बताता चलूंगा, फिर साथ साथ वहां पे रिपीट करना बच्चों, लाइफ लॉन्ग याद है, लाइफ लॉन्ग याद है। मुझे भी हमेशा मेरे टीचर ने ऐसे बताया था, एक बार मेरे साथ साथ जैसे मैं एक्सप्रेस करूंगा वैसे बोलते हुए चलना, आपको लाइफ लॉन्ग याद, लाइफ लॉन्ग का याद है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, नोस्ट्रिल्स। सबसे पहले क्या हुआ, नोस्ट्रिल्स, यानी नोस्ट्रिल्स ये नोज की ओपनिंग है जहां से क्या जाएगी, एयर इनहेल करना क्या होगी, स्टार्ट। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स। दूसरे नंबर पे फिर यहाँ पे आता है सर नेजल कैविटी या नेजल पैसेज बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। और देसी घी भी प्रेजेंट होता है म्यूकस बोलते हैं सर उसको, उसे क्या बोलते हैं, म्यूकस। देसी घी क्यों बोल रहे हो सर, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा देसी घी बनता है तो वो ऐसे रोते हैं सर ये पूरा म्यूकस निकाल निकाल के रो रहे होते हैं। छोटे बच्चे तो सर गुब्बारा भी बुला लेते हैं कैसी बात कर रहे हैं सर। ये देखो, तुमने देखा होगा, हम कितना भी ची बोले लेकिन हमने देखा जरूर होता है ना। बोले सर ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमने देखा जरूर होता है, ऐसा जरूर ऐसा बच्चा होगा। अच्छा तो ठीक है सर, नेजल कैविटी में क्या है, बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर्स हैं और क्या है, म्यूकस है। ठीक है, कहां पर, नेजल कैविटी के। तो नोस्ट्रिल से एयर क्या गई, इनहेल हुई, फिर उसको क्या मिला सर, नेजल कैविटी मिली जहां पर बहुत छोटे छोटे हेयर्स और क्या है, म्यूकस। तो दो पार्ट तो सर क्लियर, नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, दो याद हुआ। नोस्ट्रिल से इनहेल, नेजल पैसेज में फाइन हेयर्स। फिर क्या आता है सर, फिर आता है अपना फेरिंग्स। फिर क्या आता है अपना फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वो जगह है बच्चों जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप क्या होती है, सेम पाथ में दिखती है। यहाँ फूड विंड पाइप और पीछे विंड पाइप, और ये फेरिंग्स। ये वो जगह है जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों सेम पाथ पे होती है, फिर दोनों को डिवाइड किया जाता है, फूड अलग फूड पाइप में चला जाता है और ये विंड पाइप में चला जाता है। अरे बस, तो फेरिंग्स एक जगह है जहां पे विंड पाइप और फूड पाइप का क्या होता है, सेपरेशन। चौथा क्या है सर, लैरिंग्स। चौथा क्या है सर हमारा, लैरिंग्स। ये क्या करेगा, हमारा वॉइस बॉक्स की तरह काम करेगा। तो क्या प्रोड्यूस कराएगा, ये वॉइस प्रोड्यूस कराएगा। वो नहीं होता जो बीट बॉक्सर होते हैं, जो डिक चिक डिक चिक डिक चिक गाना गाते हैं, है ना, माउथ से ही बहुत सारी वॉइस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वो सब जो होते हैं वो एक्चुअल में वॉइस प्रोड्यूस कहां से करते हैं, लैरिंग्स से प्रोड्यूस, या लैरिनेक्स बोलते हैं वो सारे। तो लैरिंग से क्या प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, साउंड। जैसे मैं भी जो बोल पा रहा हूँ ये किसकी वजह से हो पा रहा है, लैरिंग्स की वजह से। आप भी बोल पा रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो पा रहा है, लैरिंग्स की वजह से। यानी घुमा फिरा के ये क्या है, वॉइस बॉक्स। कुछ वॉइस बॉक्स का इतना अच्छा यूज करते हैं कि उनको गाना सुनने में बड़ा सुरीला लगता है। कुछ वॉइस चेंज करके अलग अलग टाइप की वॉइस निकाल लेते हैं, है ना। कुछ लड़कियों की आवाज निकाल लेते हैं, है ना, फिर बोलते हैं हेलो, है ना। अपने ही दोस्त को कॉल करते हैं और बोलते हैं हेलो मैं नेहा बोल रही हूँ, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज कर देना और अपना दोस्त इतना प्यार में पागल होता है वो रिचार्ज भी कर देता है। फिर हम उसे बाद में बताते हैं कि भाई वो नेहा नहीं राहुल था। फिर उसे शौक लगता है ये क्या हो गया। बिल्कुल सर, अच्छा छोटा मोटा झेल लेना बच्चों, आ जाओ। ठीक है सर, लैरिंग्स वाला पार्ट। तो फेरिंग्स जंक्शन है जहां पे फूड पाइप विंड पाइप, लैरिंग्स जहां से क्या प्रोड्यूस हो रही है, आवाज। चार पार्ट बोले मैंने, फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे सस्टेन हो जाए। ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स में क्या, जंक्शन जहां पे फूड पाइप विंड पाइप सेपरेट होने वाली। लैरिंग्स जहां से क्या प्रोड्यूस होगी, वॉइस। एकदम क्लियर, बहुत सही जा रहे हो बच्चों, एकदम बहुत। फिर क्या है सर, ट्रैक। फिर क्या है, ट्रैक। ये जो देख पा रहे हो ये क्या है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर क्या होती है बच्चों, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज।
किस शेप की होती है? सी शेप की। अभी बताऊंगा मैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है। बट ये जो देख पा रहे हो, ये जो ट्रैकिया देख पा रहे हो, ये जो ट्रैकिया है, इसके जो ऊपर है बच्चों, इस ट्रैकिया के ऊपर ये देखो सी शेप का, ऐसे सी शेप का, ऐसे 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 करके सी शेप। ये क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका यूज बताऊंगा मैं अभी क्या है। फिर क्या आती है सर? ब्रोंका। ब्रोंका, ये जो दो पार्ट देखे, ये यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो ये इधर जाके इधर सेपरेट हो गया, इधर सेपरेट। जो दो लंग्स को जोड़ने का क्या कर रहा है? काम। दो लंग्स को जोड़ने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वो क्या है सर? ब्रोंका। वो क्या है? ब्रोंका। फिर सर ये ब्रोंका आगे चल के देखो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगी, फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होगी। देखो दिख रहा है? ब्लैक से करूँ क्या? ब्लैक से ये देखो, ये देखो, ये जो पार्ट जा रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये दिख रहा है। ठीक, ये क्या है सर? यही है ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है हमारा? ब्रोंक्यूल्स है। ये क्या था सर? हमारा ब्रोंक्यूल्स। आगे बस। अच्छा, फिर लास्ट में सर हमने ब्रोंक्यूल्स भी समझा दिया। अब सीधा क्या है हमारा? एल्वियोलर साइक। ये जो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? पॉपकॉर्न शेप जैसा दिख रहा है, हल्का हल्का छोटा छोटा सा पार्ट, यही क्या है बच्चों? एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई बोलते हैं इसको। ये क्या हमारा? एल्वियोलाई, जहां पे गैस का क्या होगा? एक्सचेंज। इसी को मुझे बहुत अच्छे से समझा, इसी को मैं पूरा डेप्थ में समझाऊंगा। जो टाइम लगेगा सिर्फ किसको समझने में लगेगा? एल्वियोलाई को समझाने में टाइम लगेगा बस। बाकी तो सिर्फ पाथ है बच्चों, है ना? गैस का जो एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई। बाकी सब तो सिर्फ पाथ ही पाथ है बस। 9 सर लंग्स, और लास्ट में क्या बच्चों? डायफ्राम। ये क्या है सर? ये डायफ्राम जो लंग्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ये डायफ्राम। अच्छा, लंग्स सर, लंग्स तो तुम जानते हो दो पार्ट लंग्स होते हैं। लंग्स के ऊपर एक लेयर भी होती है बच्चों, है ना? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, और लंग्स के जो ऊपर लेयर होती है उसका नाम होता है प्लूरा। क्या नाम होता है? प्लूरा नाम होता है, जो किसको प्रोटेक्ट करती है? लंग्स के ऊपर होती है। ठीक है, एक बार पाथ रिवाइज करा दूं, फिर मैं तुम्हें सीधा दे देता हूँ नेमिंग पे कि वहां पे होगा क्या क्या। मजा आएगा तुमको आज, तुम बोलोगे वाओ पूजा एकेडमी बेस्ट है। और विशाल सर भी, देखो ध्यान से। सबसे पहले बताओ ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स। फिर नॉस्ट्रिल से एयर गई तो कहां गई? नेजल कैविटी। रिपीट कर पा रहे हो? बहुत अच्छी बात। नेजल कैविटी। फिर फेरिंग्स, जहां पे जंक्शन है फूड और विंड का, फेरिंग्स। फिर लैरिंग्स, जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। फिर ये सर ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सी शेप का है, बिल्कुल ठीक। फिर ये दो पार्ट में जाके डिवाइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंका है, दो पार्ट में। फिर वो और पार्ट में डिवाइड होती है, ब्रोंकियोल्स। आया? एक बार और रिपीट कर दो बस, खत्म कहानी के। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग, लैरिंग्स, ट्रैकिया, कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में डन है। आया? बिल्कुल सर, ये तो पूरा रट्टे पे हो गया सर। यस, मैं कह रहा था ना, बढ़िया जगह पे आए हो। अब ये देखो, मैंने जानबूझ के ये प्रोसेस रखा है कि आपसे मैं नाम पूछ, अब जैसे ही जिसको पाथ याद हो जाएगा, चलो अब तुमसे नाम रखवाते बच्चों। ठीक है, अब तुमसे नाम लिखवाता हूं मैं। आ जाओ, नाम लिखो, आ जाओ। पहला, सबसे पहला क्या होता है सर? नॉस्ट्रिल्स। दूसरा क्या होता है सर? नेजल कैविटी, जहां पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड बताओ सर, बोलो बोलो बोलो, सोच पाए? अरे सोच क्या सर, हम तो आगे बढ़ गए, बहुत बढ़िया। लैरिंग्स, ओ सॉरी फेरिंग्स। फिर क्या आएगा? लैरिंग्स। ये सर वॉइस बॉक्स है सर। ये क्या है सर? ये है हमारी ट्रैकिया। ये है हमारी ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर सर ये क्या है? ये है हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी मैंने इसका फंक्शन बताया नहीं है, बताता हूं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, आ रही है बात समझ? फिर सर ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बच्चों ब्रोंका। क्या होता है? ब्रोंका। बिल्कुल बता पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। सर सुन भी ले रहे हो? यस। ये क्या है? सिक्स्थ क्या है बच्चों? ब्रोंक्यूल्स। तो ये क्या है बच्चों? हमारा ब्रोंका है ना? ये क्या हमारा हो गया? ब्रोंक्यूल्स हो गया। सेवेंथ सर ये हमारा एल्वियोली, यही है हमारा एल्वियोली या एल्वियोलर सैक। बट सर ये जो यहाँ पे ऐसे यू शेप का है, ये बताओ सर ये क्या है? ये है डायफ्राम। ये हमारा क्या है? डायफ्राम। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर।
सर ये जो लंग्स है इसके ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसका नाम बताओ सर। प्लूरल। अरे बस, अगर आप ये नेमिंग या लेबलिंग कर पा रहे हो बच्चों तो यस, समझ रहे हो आपने गेम आधी अधूरी से ज्यादा जीत ली है क्या। चलो बच्चा ये पूरा पाथ ही रिपीट कर पा। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्यूल, खत्म कहानी। अरे बस में बहुत बढ़िया सर। फिर सर आप ये बोल रहे थे कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन बताएंगे, तो आ जाओ तुम्हें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन बताऊं। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या होता है सर। जैसे बताओ, आपने कभी स्ट्रॉ देखी है? स्ट्रॉ देखी है? स्ट्रॉ मान लीजिए, इसको स्ट्रॉ मान लेते हैं। अगर मैं इसमें फूक मारूं तो क्या ये फूल जाती है? ऐसे करूंगा तो फूक जाएगी। लेकिन मैं जैसे इसकी सारी एयर खींच लू सारी एयर, तो क्या ये पिचक जाती है कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रॉ के अंदर एयर को बाहर कर देते हो, एयर को बाहर कर देते तो अंदर बन जाता है बच्चों लो प्रेशर, और बाहर कैसा होता है? अंदर बन जाएगा लो प्रेशर और बाहर कैसा हो जाएगा? हाई। तो बताओ प्रेशर कहां से कहां लगेगा? हाई से लो की ओर लगेगा, हाई से लो की ओर लगेगा। तो बाहर से इस पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या कर जाएगी? पिचक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे ही हमारे ट्रैकिया में भी होता होगा मसल की यही तो हमारे ट्रैकिया में क्या होता होगा, जैसे मान लो हम पहाड़ों पे चले गए, ऐसी जगह पे चले गए जहां पे प्रेशर बहुत लो है ना। तो जहां पे प्रेशर लो होगा तो बताओ अंदर प्रेशर लो और बाहर ज्यादा। मान लो हमने लंग्स के अंदर एयर को बाहर खींचा, ऐसे करके बाहर खींच दिया, बाहर खींच दिया, तो अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। जैसे ही अंदर लो प्रेशर होगा तो बाहर से हाई है, तो वो तो सर फिर कोलैप्स कर जानी चाहिए सर। वो तो क्या कर जानी चाहिए? कोलैप्स कर जानी चाहिए। तो उस कोलैप्सिंग से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है क्या? तो ये कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। कोलैप्सिंग से क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता है। आ रही है बस। कौन? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के ऊपर रिंग लगी हुई है, बहुत बढ़िया से इसके ऊपर कार्टिलेज लगे हुए हैं, और वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट कर रहे हैं सर? ट्रैकिया को। किस चीज से? कोलैप्स होने से। किस कंडीशन में? लो प्रेशर। सर आप तो सब कुछ पूछ लेते हो, आगे आपका कोई डाउट ही ना रहे, मिर्च मसाला सारा खींच के लूंगा बढ़िया तरीके से। आप जब भी देखो तो बोलोगे वाह सर, एकदम किल वाली बात कर दी आपने, एकदम हर बात खट 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 ऑन द स्पॉट आंसर। आ रही बात समझ? बताओ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? कोलैप्सिंग से बचा। किसे? ट्रैकिया को। कब? लो प्रेशर सिचुएशन। आ रही बात? एकदम बढ़िया सर, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया सर। अगला मैं आपको वीडियो दिखा दूं बच्चों, इनहेल वाला देखो, ये देखो, ये वाला वीडियो देख लो। ये देखो, जब हम इनहेल करते हैं तो गैसेस देखो कैसे मूव करते हैं। ये देखो, वाओ, ये देखो, देख पा रहे हो? और यहां पर एल्वियोली के अंदर गैस का क्या होगा? मैंने कहा ना एल्वियोली को ढंग से पढ़ना बाकी है, वही तो पढ़ेंगे अभी ध्यान से। ये देखो इनहेल हुआ क्या? तुम मुझे, अरे रुक जाओ, इसको नेमिंग करवाता हूं मैं तुमसे, रुको 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 रुको। ये देखो पीछे करता हूं मैं इसको और तुमसे नेमिंग करवा। बताओ ये क्या है? ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है सर? टकला है। ये टकला है सर, वो नहीं, इसको मत देखो बेचारा टकला है। ये देखो सर, ये भूत है, इसकी आंखें, अरे फिर वहां देख रहे हो, इधर देखो, इधर देखो। ये क्या है इसकी सर? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से एयर गई कहां पे? नेजल कैविटी में चली गई सर। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में ये देख रहे हो छोटे छोटे फाइन हेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे फाइन हेयर्स, और बीच में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस भी प्रेजेंट है। सर ये वही है क्या? वही है। ये वही है बच्चों। और छोटे छोटे फाइन क्या है? तो इसके अंदर क्या ट्रैवल कर रही है? एयर ट्रैवल कर रही है। ये देखो, अब ये एयर ट्रैवल करके कहां गई बच्चों बताओ? ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर ये लंग्स में गए सर। लंग्स में ये क्या है सर? ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स, और ये जो ऐसे गोल गोल बबल जैसा दिख रहा है सर, ये क्या है? यही है एल्वियोलर सैक, या एल्वियोलाई है। यहां पे गैस का क्या होगा? एक्सचेंज। तो पूरा पाथ आपको अज्यूम भी करवाया मैंने, याद भी करवाया मैं, और मैंने वीडियो में भी दिखाया।
आ रही है बात सुन? तो जब आप तीन तरीके से चीजों को समझ रहे होते हो, बोल रहे होते हो, सीख रहे होते हो, समझ रहे होते हो और देख भी रहे होते हो, तब आपके सस्टेन कर जाते कि चलो अगर आज मैं सांस लूंगा तो मैं कह सकता हूं आज मैंने विशाल सर से सीख लिया सांस कैसे गई। आ रही बात समझ में? बढ़िया। और ये एल्वियोलाई के अंदर गैस का क्या होगा बच्चों? और ये तो हम अभी सीखने वाले। डन है। अब देखो कैसे एक्सचेंज हुआ। सर ये जो मेन पार्ट है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी का मैं वेट कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? को पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि बताओ एल्वियोलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे। तो सर ये क्या है? यही है एल्वियोलाई। ये क्या है? हमारी एल्वियोलाई। ये क्या जा रही है सर? ये ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? हमारी ब्लड कैपिलरीज। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है सर? ये ब्लड कैपिलरीज। जैसा मैंने आपको बताया था रूट वाले बच्चों, रूट हेयर बहुत क्या होते हैं? फाइन होते हैं। तो ऐसे ब्लड कैपिलरीज भी क्या होती है? बहुत थिन, बहुत पतली। कितनी पतली सर? तो ऑलमोस्ट वन सेल जितनी। कितनी? वन सेल जितनी थिक, बहुत पतली, एक सेल जितनी मोटी है बस। तो सर ये वन सेल थिक है, वन सेल थिक है, और इसमें क्या ट्रेवल कर रहा है? ब्लड ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, तो ये देख पा रहे हो, ये जो देख रहे हो ये आरबीसी, ये क्या है? हमारी आरबीसी, और ये गैसेस वगैरह हो। तो देखो जब हमने इनहेल किया होगा बच्चों, इनहेल किया होगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन, CO2, बहुत सारी गैसेस भी आई। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो ऑक्सीजन भी आई है और CO2 भी। तो यहां पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ऐसा क्यों सर? सोच के देखो, जब भी आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ज्यादा है और CO2 बहुत कम। तो CO2 कह रहा हूं ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और CO2 बहुत कम, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है। बट अब पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वो बात अलग होगी। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम कहां पे? एल्वियोलाई में, क्योंकि इनहेल किया। और अब आप बिल्कुल रूट वाला सोच पाए तो आप वन गो के अंदर मेरे को सोच भी बता पा रहे हो कि सर क्या हो रहा होगा, कहां पे क्या एक्सेप्ट। क्या अगर मैं इसको रूट की तरह सोचूं तो क्या ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरी? तो ब्लड के अंदर लगातार, या हमारे हर सेल के अंदर लगातार माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा या CO2 बनाएगा? सोचो सोचो सोचो। सर माइटोकॉन्ड्रिया O2 यूज करता है ताकि क्या बना सके? ATP बना सके, और ATP बनाने के चक्कर में क्या रिलीज होती है? CO2। तो हमारे ब्लड में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी बच्चों? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। आ रही है बस। और ऑक्सीजन तो सर यूज हो जा रही है, ऑक्सीजन तो क्या हो जा रही है? यूज हो जा रही है। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। आ रही है बस। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो CO2 एक्सचेंज कैसे हो? तो ये सर ये तो बहुत सिंपल है। CO2 ब्लड के अंदर ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम, तो सिंपल डिफ्यूजन से ये कहां मूव कर जाएंगे? हाई से लो की ओर। जब मैं कह रहा हूं हाई से लो तो बताओ ब्लड से किसके अंदर? एल्वियोलाई में चले जाओ। CO2 कहां से मूव कर जाएंगे? ब्लड से एल्वियोलाई में मूव कर जाएंगे। क्या तुम समझ पाए क्यों हुआ? हाँ सर, क्योंकि हमारे ब्लड में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई। तो वो कहां मूव कर गया? एल्वियोलाई में। सोचो CO2 चला गया किसके अंदर? एल्वियोलाई में चला गया। तो क्या फिर तुम एक्सहेल का प्रोसेस बता सकते हो? सर ये तो बहुत सिंपल है। अब मुझे उल्टा प्रोसेस बताना है। इसे बताओ, दोबारा रिपीट कराता हूं, इसे बताओ। जब मैंने इनहेल किया तो ऑक्सीजन CO2 दोनों गई, ऑक्सीजन और CO2 दोनों गई। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। फिर वहां पे क्या हुआ? गैस का एक्सचेंज, CO2 आ गई सर इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या? CO2 ज्यादा आ गई। अब सोचो वापस एक्सहेल भी करना है मुझे, एक्सहेल करना। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, ट्रैकिया, आई बस में ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, आउट। खत्म गाने, किल वाली बात है ना? बहुत सही, बहुत सही, सही जा रहे हो बच्चों। यहां से यहां मूव करा दिया हमने, बहुत सही। सर कौन रह गया? कौन रह गया? ऑक्सीजन रह गया।
तो ऑक्सीजन के लिए खास बात है कि सर ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हमारे ब्लड में आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब ये समझ लो कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो किससे प्यार करती है, ऑक्सीजन से बहुत प्यार करती है। भाई ऑक्सीजन के बिना जिंदगी नहीं है, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो किससे प्यार करता है ये, ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है। तो जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो किससे अटैच हो जाते हैं, आरबीसी से या हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इन सब पे क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। अरे बस, बट तुम तो जानते हो बच्चों, है ना, प्यार बहुत सोच समझ के करना चाहिए, अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का प्यार है, ऑक्सीजन ने अंधा प्यार कर लिया किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, कि चलो अब हीमोग्लोबिन मेरे को हमेशा हर जगह लेके चला जाएगा, मूव करा देगा बढ़िया तरीके से। लेकिन इसको क्या पता उसको क्या पता कि सर क्या होने वाला है। तो आपने ना, देखो बच्चों, आपने मुन्ना भाई मूवी देखी है, मुन्ना भाई मूवी देखी है ना, तो उसके अंदर एक नहीं होता कि जावेद करके होता है, जावेद जैसा कैरेक्टर होता है, तो वो ना बहुत रो रहा होता है, बहुत परेशान होता है, उसकी लाइफ में बहुत परेशानियां होती है, दिक्कत में होता है। तो ना वहाँ पे संजय दत्त आता है और फिर वहाँ पे गाना गाता है, तुमने आई होप सुना हो वो रात अपन 2 बजे तक पिया, फिर ऐसे करके खूब उसको इमोशनल सेंटी कर देता है ना। फिर बोलता है कि अच्छा, फिर तो उसको भी एक लड़की से प्यार हो गया होता है, बता रहा होता है संजय दत्त गाने गाने से, उसको एक लड़की से बहुत प्यार हो गया है, ऐसा समझ लो वो ऑक्सीजन ही है, उसको बहुत प्यार हो गया है और ऐसा हुआ। फिर वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है, उसका दिल टूट जाता है, वो खूब रोता है, खूब दारू पीता है, खूब इमोशनल हो जाता है उसके चक्कर में। तो फिर जावेद पूछता है, ओ यार तेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फिर तुमने क्या किया, फिर क्या बोलता है, फिर मैंने क्या किया, फिर अगले दिन मेरे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई समझ रहे हो। तो मतलब प्यार बिल्कुल अंधा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही ऑक्सीजन किसके सहारे बैठ गया, हीमोग्लोबिन, कि यार हीमोग्लोबिन बड़ा प्यार, सब कुछ जो करेगा कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सच में किसके साथ ज्यादा थी, ऑक्सीजन। कब तक, जब तक इसने किसी और को नहीं देखा। फिर हीमोग्लोबिन ने देखा यार एक और है, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड है सर। तो ये फिर ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी किससे शो करता है, सीओ को जोड़ लेता है। धोखा, धोखा किया सर इसने, यस, हीमोग्लोबिन धोखेबाज है सर, कभी ऑक्सीजन के साथ कभी ऐश्वर्या के साथ सीओ के साथ। आ रही है बात समझ में, अच्छा सर। तो ये कभी कभी इसको बहुत जोड़ता है, लेकिन कभी इसको जोड़ लेता है बच्चों, कब क्या, सीओ के। अगर सीओ आएगा तो किसके साथ एफिनिटी शो करेगा, सीओ के साथ शो करेगा। बट क्या ये सही बात है या गलत बात है, ये तो सर बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात। तो ये जो गैस होती है, ये होती है पॉइजनस, जहरीली गैस। और ये जो काम कर रहा है ये भी जहरीला काम ही कर रहा है सर, गंदा काम कर रहा है, पॉइजनस, मरना ही चाहिए सर इसको। तो पॉइजनस काम कर रहा है। तो जैसी ही सी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, वो कैसी होती है बच्चों, पॉइजनस गैस होती है, हमारे ब्लड में मिक्स होती है। तो हमें रेस्पिरेशन में क्या आती है बच्चों, प्रॉब्लम आती है, इनहेल करने में क्या आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, ब्लड के अंदर सीओ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। क्या तुम समझ पाए, अरे समझ पाए क्या हुआ, हाँ सर। यानी आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसको अटैच कर लेता है, ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके साथ ज्यादा एफिनिटी है। लेकिन लेकिन वो किसको भी जोड़ सकता है, सीओ को भी जोड़ सकता है ना। बट वो कैसी गैस है, पॉइजनस है। ज्यादातर किसमें मिलती है सर, तो स्मोक वगैरह में मिलती है, धुएं वगैरह में ज्यादा मिलती है। तो जब ये स्मोक वगैरह में आती है तो ये पॉइजन क्रिएट करती है हमारे ब्लड के। क्या तुम्हें फ्लो समझ में आया, कौन कहां से कहां मूव कर रहा है बच्चों। तो CO2 सर मूव कर गया कहां से कहां, CO2 मूव कर गया ब्लड से एल्वियोलाई में, क्योंकि ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा, और यहाँ पर क्या ज्यादा बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम। वो ट्रेवल करके इसके अंदर आ जाएगा। इसको ट्रेवल कौन कराएगा, तो सर हीमोग्लोबिन। कौन ट्रेवल कराएगा, हीमोग्लोबिन ट्रेवल करा देगा। तो ये था गैस का क्या बच्चों, एक्सचेंज कहां पे, एल्वियोलाई के, जैसा रूट हेयर में होता है बिल्कुल वैसे ही।
एक मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में। ये देखो, ये देखो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? एक बार मैं इसको दोबारा से लगा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो, ये देखो, एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं। ये देखो, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो एल्वियोलाई से ब्लड में मूव कर जाएंगे। कहां से कहां मूव कर जाएंगे? एल्वियोलाई से ब्लड में। देखो, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा है और ब्लड में। ये देखो, ये देखो, आरबीसी के पास आ जाए, फिर हीमोग्लोबिन को कैरी करके आगे जाना क्या कर देंगे? स्टार्ट। क्या बात समझ गए? डन है? इतनी बात समझ में आ गई? तो दैट्स इट बच्चों। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉस्ट्रिल का पूरा पाथ, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन और प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन समझा दिया। आई होप तुम्हें ये पढ़ के बहुत मजा आया होगा बच्चों। मुझे पता नहीं क्यों पढ़ा के इतना मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। यस, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट और वॉचिंग। आपने इस वीडियो को देखा बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ एक वैल्यू ऐड करी हो जिससे आपके ये सारा पार्ट क्या हो, सुपर क्लियर हो गया हो, है ना? कुछ भी ना समझ में, एक बार पीछे रिवाइंड करके देखो, और फिर भी नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में बताओ क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करके आंसर करूँ। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, मेक योर लाइफ द ग्रेटेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।